बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण वल्लभ धाम दुल्हा राज रसिक आपके कोमल नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 431वां दिन 431st डे श्री बीतक साहिब चर्चा पर ब्रह्म के संदेशों को किस्से कहानी कहकर रद्द करना ही दज्जाल के आधिपत्य का प्रमाण है। बहुत ही सुंदर शब्दों में ये टाइटल, और ये देखिए वो पूरी घटना जैसे सामने खड़ी कर दी गई हो। ये देखिए सुंदर साथ जी देने तो गए हैं, परंतु वहां पे व्यवहार किया गया, यहाँ तक कि किताब भी छीनने तक की का प्रयत्न कर लिया गया। और क्या कहा जाता है, किससे कहानी कह के उसको इग्नोर कर दिया जाता है कि ये तो हो चुका। ब्रज भी हो चुकी, रास भी हो चुकी, ये क्या कहते हैं, हूद नबी हो चुका, नूह नबी हो चुका, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका, कहाँ क्यामत की बातें तुम करते हो। बहुत सुंदर। और ये सुंदर टीका लिखने के लिए, हम सबको देने के लिए, महामती जी की वाणी को और सरलीकरण करके हम सब तक पहुंचाने के लिए प्यारे सतगुरु श्री राजन स्वामी जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और मेहर बरसाकर हमारे प्यारे सतगुरु महाराज जी, परमहंस महाराज जी का भी कोटान कोट धन्यवाद, जो मेहर बरसाकर सुंदर साथ जी से ये थंबनेल की सेवाएं, ये टाइटल की सेवाएं जो ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे सुंदर साथ जी इन सुंदर सेवाओं के लिए। आइए चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन, और उसके बाद आज क्या होता है, लालदास जी क्या आगे निकल जाते हैं या फिर उसी का एक्सप्लेनेशन किया जाता है। आइए चलते हैं। रोली बिटिया प्रणाम जी। आवाज नहीं आ रही फिर से बेटा। हाँ जी, आ गई बोलिए, शुरू कीजिए बच्चे। बोले श्री कायनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। टूक टूक करे डारो यातन, ऊपर कुंज बिहारी, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामाज को, फिर जाऊं बलिहारी, मैं तुम पर वारी। वारी वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। इन दो स्वरूप दया करी, मुझ पर नजर तुम्हारी, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। इन जहर जीने से कोई ना निकसा, अमल चढ़े अति भारी, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। मुझ देखते सैयद मेरी, पियो जीत के बाजी हारे, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी।
तारी कुमत खूब कुचली, ऐसी कठिन कठोर गुनारी, मैं तुम परवारी। आत्म मेरी निर्मल करके, सहजे पार उतारी, मैं तुम परवारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम परवारी। सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी, मैं तुम परवारी। छोट बेर ललता कुर्बानी, छोट बेर ललता कुर्बानी, मेरे धनी जी कायम सुखकारी, मैं तुम परवारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम परवारी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। वारी रे वारी, पिया पर वारी वारी जाना है सुंदर साथ जी। यहाँ पे ललिता कितनी बार, कोट बेर ललिता कुर्बानी। चाहे लौकिक हो अलौकिक हो, सौंदर्य मिला तो प्राणनाथ जी का जब पहचान मिल जाती है, जब वो सौंदर्य पहचान का मिल जाता है, उसके बाद प्राणनाथ जी के चरणों को कभी कोई छोड़ नहीं सकता। अति सुंदर, अति मीठा। और आप सब बच्चों की सेवाओं को खूब खूब प्रणाम और बहुत सारा प्यार। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए बेटा। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। देखिए सुंदर साथ जी, राधिका हो, सोनी हो, शालिनी हो, रोली हो, दीपिका हो, कितनी प्यारी सेवाएं ये बच्चे करते रहते हैं। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। राज जी की मेहर ऐसे ही बरसती रहे, खूब आगे बढ़ते रहें। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं। अति सुंदर, अति प्यारी श्री बीतक साहब का प्रसंग चल रहा है। शुक्राना हो गया, उसके बाद क्या क्या आ गया, लालदास जी वहां पे चले भी गए और वहां मुफ्ती को भी आते हुए उनको भी दे आए जो संदेश उन्होंने देना था। फिर थोड़ा सा उस घटना को टच कर रहे हैं वापस कि हुआ क्या क्या था। रसूल से मुनकर कैसे, इस घटना को फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब चल रहे हैं कहाँ पे, रसूल से मुनकर कैसे हुए सुंदर साथ जी, ये देखिए। कहते हैं सिपारे 10 में मिने, पाने 27 मिने बयान, किया मोमिनो मजकूर सरे के शैतान। शरा तोरा के, शरीयत के शैतान, कुरान के पारे 10 पृष्ठ 27 में, पाने 27 में बयान किया गया कि मोमिनों ने शरा तोरा के शैतान बादशाह और उसके दरबारियों से बातें की थी। पर इन्होंने क्या कहा कि हमारी तो बात हुई थी तुम्हारे साथ, मेहतर थी किनान का, मेहतर थी किनान का, काजी सरे का जेह, रसूल की दावत से मुनकर हुआ एह। इससे बड़ा गुनाह कौन सा हो सकता है सुंदर साथी।
कहते हैं कुनैन देश का प्रतिष्ठित व्यक्ति जो वहां के बादशाह के यहाँ शरा तोरा का सबसे बड़ा काजी था। ये कुरान में कहते लिखा हुआ था, ऑलरेडी लिखा हुआ था, बस इक्वेशन चेंज कर दी गई है। थोड़ा सा देश का नाम बदल दिया, थोड़ा सा ये बदल दिया, थोड़ा सा ये, इक्वेशन बदली और वो लोग भी समझ नहीं पाए। और हमारी बीतक साहब से भी अभी थोड़ी सी इक्वेशन बदली और हम भी समझ नहीं पा रहे हैं। तो कुरान में क्या लिखा था? कुनैन देश का प्रतिष्ठित व्यक्ति जो वहां के बादशाह के यहाँ शरा तोरा का सबसे बड़ा काजी था, उसके पास मोहम्मद साहब ने अपने खुदाई इल्म का संदेश भेजा, पर उसने मानने से इनकार कर दिया। और भावार्थ में स्वामी जी बहुत सुंदर लिखते हैं, कुरान के पारा 10 आयत 45 से लेकर 54 में ये प्रसंग वर्णित है। इस चौपाई में कुनैन का बादशाह कौन है? औरंग है। और उसका अधिकारी कौन है? काजी कौन है? हेड काजी कौन है? शेख इस्लाम है, शरा तोरा का सबसे बड़ा काजी। और मोहम्मद साहब की जगह पे अब किन्होंने भेजा? मोहम्मद हक्की ने, यानी प्राणनाथ जी ने, श्री जी ने क़यामत और इमाम मेहंदी के जाहिर होने का संदेश भेजा। उसने ठुकरा दिया, रसूल की दावत से मुनकर हुआ है। और क्या किया इन लोगों ने? ठुकराया तो था ही 5 लोगों ने, 5 अधिकारियों ने ठुकरा दिया था। और क्या किया? जब मिला मिलावा मोमिनो रुजू हुई सब जहान। कहते हैं जब छठे दिन में मोमिनों की जागनी लीला प्रारंभ होती है, उस समय सारी दुनिया में ये बात उजागर हो गई कि दिन छठा जुम्मे का हुई पहचान इमाम, आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहंदी कौन है। उस समय ये जाहिर हो गई बात, क्योंकि 5वें दिन में पहचान करवाई गई थी। बैठे बातें करने जिनमें जो बीतक, ये बहुत ध्यान दीजिएगा आगे किस बात से ये और मुकर जाते हैं। लालदास जी काजी शेख इस्लाम से बातें करने लगे और उन्होंने याद दिलाया, जब अभी मिलने गए थे ना, तो उन्होंने याद दिलाया जिनमें जो बीतक। हमारी आपस की पहले भी बात हो चुकी है काजी साहब, क्योंकि गए थे ना, 5 अधिकारी वहां पर मिले थे, उनको नलुए भी दिए थे और वहां भी काजी के घर में तो रुके भी थे, बातें भी हुई थी इनकी कितनी सारी। लालदास जी ने काजी से बातें करने लगे और याद दिलाया, आपसे दिल्ली में अरसे आजम के अंदर अल्लाह और उसकी रूहों के बीच में होने वाले इश्क रब्द की पहले भी चर्चा हो चुकी है हमारे में आपस में। दई साहिदी मोमिनो गुज खिलवत जहूर हक, गुज खिलवत की बातें यानी इश्क रब्द के उस पे बात हो चुकी है आपके साथ पहले भी। और मोमिनों ने ये भी कहा था, दई साहिदी मोमिनो, मोमिनों ने साहिदी यानी गवाही भी दी थी कि कुरान में अलस्तो बिरब कुम का जो आयत लिखी हुई है वो साक्षी भी लिखी हुई है उस इश्क रब्द के बारे में। तब ये देखिए सुंदर सा जी, एक गुनाह तो किया ही था कि तब बादशाह तक पहुंचने नहीं दिया था, अब एक गुनाह और कर लिया। तब काजी हुआ मुनकर, मोसो नहीं मजकूर। कहता है मेरी कोई बात नहीं हुई आपके साथ, साफ साफ मुकर गया, साफ साफ इनकार कर दिया। रूबरू ए मोमिनो सब बोलत झूठा जहूर। ये आज हो रहा है सुंदर साथ जी, मुकर जाया जाता है। किसके लिए? ये जो लोग बैठे हैं सामने, उनके सामने और भी लोग बैठे थे ना उस समय, मेरी इज्जत क्या हो जाएगी? धूमिल हो जाएगी कि ये मेरे से पहले भी बातें कर चुके हैं इस बारे में, और मैं हिंदुओं से इस बारे में बात करता हूं और मेरे को उत्तर देना नहीं आता उसका। बीतक रिपीट्स इटसेल्फ सुंदर सा जी, जब तक ये ब्रह्मांड खत्म नहीं हो जाता ना, वो ब्रज की, वो रास की, वो तो बीतक घटे हमारे ऊपर। चौथे 5वें और दिन की और आगे परमहंसों की बीतक आज भी घट रही है, बस हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमने किस्से कहानियों की तरह सुन के छोड़ रखी है। उन प्रसंगों को हमने सोचा हो गए, ये तो किस्से कहानियां हैं, हमने कभी अपने जीवन से रिलेट करने का, उन प्रसंगों से निस्बत पहले जागृत होती है सुंदर सा जी, उसके बाद राज जी की निस्बत की बात आती है उनके साथ।
अगर हमें इन प्रसंगों के साथ, बीतक साहब के साथ, परमहंसों की बीतक के साथ, श्री मुखवाणी के साथ, सुंदर साथ जी, वो कनेक्शन फील नहीं होता कि हाँ ये परमहंस महाराज जी मेरे हैं, प्राणनाथ जी मेरे हैं, धनी श्री देवचंद्र जी मेरे हैं, कृष्ण जी मेरे हैं, जब तक वो महसूस नहीं होता, यहाँ की लीलाओं के साथ नहीं होता, ब्रज मेरी है, रास मेरी लीला है, जागनी में भी मेरा रोल है, अभी तक जागृत होने का रोल शुरू हो रहा है। अब तक तो सुप्त में ही थे, वही अवस्था में थे, सोई हुए अवस्था में हमारा भी रोल है। पहले इन लीलाओं से प्रेम होता है, उसके बाद वहां की निस्बत जागृत होती है। सुंदर साथ जी कहते हैं साफ साफ इनकार कर दिया, रूबरूए मोमिनो, कहते हैं हमारी तो कभी इनसे बात ही नहीं हुई रूबरू, और सामने बैठे हैं लालदास जी, सामने बैठे हैं नूर मोहम्मद, साफ इनकार कर दिया, ये सब बोलत झूठा जहूर, कहते हैं ये झूठी बातें अपनी तरफ से गढ़ रहे हैं, साफ मुकर गए। कोई वीडियो तो होता नहीं था कि बना लिया जाता उस समय कि 12 मोमिन गए थे, 12 सुंदर साथ गए थे, और किस किस प्रकार की बातें, किस किस प्रकार की डिस्कशंस उनके साथ हुए थे, कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है सुंदर साथ जी। बीतक साहब में ही मिलता है, यहाँ तक कि हिस्ट्री में भी नहीं आया, हिस्ट्री में भी छुपा दिया गया है। आज भी इसी प्रकार का होता है, क्या पता कैसी कैसी बातें पीछे परमहंसों के साथ और सुंदर साथ के साथ घटित हुई होंगी। आज वीडियो नहीं है हमारे पास कुछ भी प्रूव करने के लिए, बट वो हुई होंगी। राज जी के पास हैं वो सारे वीडियोस हैं, डोंट वरी। धनी ना जाए किन सो धूत्यो, जो कीजे अनेक धुतार। कर लीजिए सुंदर साथ जी, जितने कपट कर रहे हैं, ऐसा लगता है कौन सा किसी के पास प्रूफ है, पर ये तन चला जाएगा उसी चक्करों में, ये तन खो देंगे हम और राज जी को पा नहीं पाएंगे। इससे अच्छा घुटने टेक देने चाहिए सुंदर साथ जी, इससे अच्छा अपने अहंकारों को साइड में रख देना चाहिए। अगर इस तन को सफल करना है तो, अगर इसके बारे में सोचना है तो, अगर अभी भी हमारे अहम सबसे ऊपर है, वी हैव टू प्रूव समथिंग, इश्क प्रूव करना था सुंदर साथ जी, वो तो हो नहीं पा रहा। कैसे चलेंगे पिया की तरफ, अपने घर युगल स्वरूप के पास कैसे चलेंगे। सबों ने दई लानत सरे के शैतान। बड़ा अच्छा लगता है ये चौपाइयां पढ़ के, जब दूसरों को लानते दी जाती है ना, शुरू से बड़ा ह्यूमन टेंडेंसी होती है, ये इंसान का स्वभाव होता है, यहाँ पे जीवों के स्वभाव ऐसे ही होते हैं। वो दूसरों को लानत दे के बड़ा खुश होता है, पर ये नहीं पता ये लानत हमको ही दी जा रही है, नाम कुछ और लिखे हुए हैं हम लोग, ताकि खुद पे कभी ले ही ना। सुंदर सा जी, सबों ने दई लानत सरे के शैतान। कौन है सरे का शैतान सुंदर सा जी? जो भी सच्चाई को ढांपने का प्रयत्न करेगा वो आज भी सरे का शैतान बन जाएगा, चाहे छोटा सा पार्ट ही उसमें शैतान का हो। बाकी सारे काम कितने सुंदर किए हो, पर एक बात ले डूबती है कई बार, एक बात ले डूबती है। सबों ने दई लानत, इसीलिए सब सुंदर साथ जी कोशिश करेंगे, हम सब धैर्य के साथ हर परिस्थिति में रहेंगे, वेट एंड वॉच के मोड में रहेंगे, किसी को गलत नहीं समझेंगे। ऐसा ना हो कि हम ही वो शैतान बन के बैठे हों, बहस करने के लिए, विवाद करने के लिए, लड़ाई झगड़ा लगावे आप में। हम नहीं करेंगे सुंदर साथ जी। अब इतना पी के बीतक साहब को वो जो संबंध महसूस होने लगा है बीतक साहब के पात्रों के साथ, सुंदर साथ जी के साथ, हम उसको नहीं खोएंगे। खोवे जोश बंदगी खोवे और साहिब की दोस्ती, अब नहीं खोनी सुंदर साथ जी। बहुत मुश्किलों से थोड़ा सा अंश उसका हम एहसास कर पाते हैं, और छोटी सी एक गलती से वो खो जाता है। कहते सबों ने दई लानत,
शरा तोरा के शैतान काजी शेख इस्लाम को सभी ने फटकार लगाई। मेरी रहनी कहाँ आती है सुंदर साथ जी? फटकार में आती है कि नहीं आती है? हमें भी फटकार लगाई जाएगी। क्या हम तो कोई ऐसा काम नहीं कर रहे ना सुंदर साथ जी जो शैतान यानी दज्जाल यानी अज्ञानता के वशीभूत होकर कर रहे हो? दुनिया में जाहिर भई इन मारी राह सुभान। पूरी दुनिया में ये बात जाहिर हो गई। तब तो सुंदर साथ जी हुई या नहीं हुई, क्यामत के दिन तो सब दुनिया में जाहिर होगा किस किसने क्या क्या किया था। सोचिए, मैंने जो पुराने सारे जीव लेकर मैं आई हूं, उन जीवों का पता नहीं क्या क्या अनाउंसमेंट होने वाली है कि इन्होंने क्या क्या किया। पिछले तो छोड़ दीजिए, आज जो जीव लेकर हम बैठे हैं वहां अनाउंसमेंट कर करके बताया जाएगा, शर्म से गड़े जाएगा ये जीव की मैं क्या क्या करके आया हूं। शर्म से आंखें नीचे हो जाएंगी सुंदर साथ जी। अगर अभी भी वाणी मिलने के बाद भी अगर दिल में हमारे वही ज्वाला धधक रही है ना, ईर्ष्या की, द्वेष की, अहंकार की ज्वाला, कि जो मैंने सोच लिया, जो मैंने मान लिया वही करेक्ट है, तो सुंदर साथ जी बहुत मुश्किल हो जाएगी। दुनिया में जाहिर भई इन मारी राह सुभान। और जिन सुंदर साथ जी के साथ कुछ और सुंदर साथ लगे हुए हैं उनको सुनते हैं, चाहे 2 हों, चाहे 2000 हों, चाहे 2 लाख हों, उनको तो डबल शर्म आएगी सुंदर साथ जी। अगर कुछ गलत किया, अगर कुछ गलत हमने सोच लिया और सुंदर साथ को भी पीछे लगा दिया तो और ज्यादा गुनाह के भागी बन जाएंगे। इसलिए फूंक फूंक के सच्चाई देखनी है सुंदर साथ जी। दुनिया में जाहिर भई इन मारी राह सुभान। इस व्यक्ति ने, कहते हैं दुनिया में ये बात जाहिर हो गई कि इसी व्यक्ति ने, सोचिए, पूरी कौम को तबाह कर दिया, पूरी कौम का रास्ता रोक दिया। उस समय यदि ये एक व्यक्ति आगे बढ़ के बोल देता ना, इसने पूरी कौम को आगे नहीं बढ़ने दिया, इस राह में नहीं बढ़ने दिया। यही मिला है रोल सुंदर साथ जी, यही मिला है। दूसरों के लिए तो हम कह सकते हैं, पर स्वयं के लिए हम कभी मानते भी नहीं कि हमें नेगेटिव शेड का रोल मिला है। ध्यान अपनी अपनी रहनी पे ध्यान देना है सुंदर साथ जी की कौन सा रोल राज जी ने हमें दिया है और हम उसको कैसे निभा रहे हैं। क्या विवेक दृष्टि खोलकर हम, अगर नेगेटिविटी है भी तो उसको भगा सकते हैं? वाणी का आसरा लेकर क्या भगाया जा सकता है? राजी से बल लेकर उसको भगाया जा सकता है सुंदर साथ जी। तो सरे के शैतान पर सबको हुई लानत, सबने धिक्कारा कि इस व्यक्ति के गुनाह के कारण हमको लेने ना दई हकीकत जो मारिफत। सोचिएगा, जो सुंदर साथ आगे हैं, जिनके साथ काफी सुंदर साथ लगे हुए हैं, उनकी बात मानते हैं, अगर उन्होंने भी राह रोक दी, सच को आने से रोक दिया, तो लानत तो हर जीव को लगेगी सुंदर साथ। पश्चाताप की अग्नि में तो जलना पड़ेगा। और अगर बहुत सारों की राह रोक दी तो क्या पन्ना जी में, तरहटी में, उनके चरणों में, उनके हृदय में समा पाएगी ये आत्मा अभी? केवल किस लिए रोकी? सच्चाई का पता होते हुए भी अगर अपने अहंकार के लिए सुंदर साथ जी की राह रोक दी तो वो जीव कितनी लानत देंगे कि हमको भी पार नहीं होने दिया। क्योंकि क्यामत के समय सबके वीडियोस चल रहे होंगे सामने, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी, वहां कोई कुछ नहीं छुपा पाएगा और मूल मिलावा में तो बिल्कुल भी नहीं छुपा पाएगा। श्री महामती कहिए मोमिनो ए लिखा बीच फुरमान। कहते हैं कुरान के अंदर, महामती जी कहते हैं ये बात लिखी हुई है, क्या? मोहर करी दिल आंख पर और जुबान कान कुफरान। दिल पर, आंखों पर, जिह्वा यानी के वाणी पर और कानों पर मोहर लगी हुई है। किसके? काफिरों के दिल पर। काफिर कौन होते हैं?
काफिर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये सब नहीं होते हैं सुंदर सा जी। जो पर ब्रह्म की पहचान ना कर पाए वो काफिर होता है, जो उसकी राह से उल्टी राह पे चलता है वो काफिर होता है। तो क्या हम धनी की राह पर चल रहे हैं? क्या विवादों की राह धनी की राह होती है सुंदर सा जी? हम भी उल्टी राह पर ही चल रहे हैं जब हम उनका हृदय दुखाते हैं, जब हम सुंदर साथ का हृदय दुखाते हैं। क्या ब्रह्मवाणी कहती है कि उनका दिल दुखा कर आओ? खलक में किसी का भी दिल दुखाने के लिए क्या ब्रह्मवाणी में एक भी चौपाई आई है कि जाओ दुनिया में किसी का भी दिल दुखा कर आओ? और प्राणनाथ जी बहुत खुश होते हैं उससे। तो क्या हम कौन सी राह पे चल रहे हैं? हम क्या मोमिनों की राह पे चल रहे हैं या मुनाफिक की राह पे चल रहे हैं सुंदर साथ जी? बहुत ध्यान से सोच के, क्योंकि मैं अपनी बात कर रही हूं, मैंने खुद को हमेशा एक बहुत सेफ प्लेस पे खड़ा किया है वाणी पढ़ के, कि हम तो बिल्कुल सही और बाकी कोई गलत हो सकता है। वी आर नेवर रॉन्ग। जो हमने सोच लिया, जो मेरे सतगुरु ने जैसे भी कहा, मुझे जैसे भी वो समझ आया, चाहे मुझे अच्छे से समझ भी ना आया हो, पर मुझे जो भी समझ आया वो बिल्कुल परफेक्ट। अगर उसके अलावा कोई कुछ कहे तो गलत नहीं सुंदर साहब जी। वाणी यही चक्षु खोलती है, आंखें खोल के देखो, कुछ सच्चाई का अंश इधर भी है, कुछ सच्चाई का अंश इधर भी पड़ा हुआ है। अगर हमारे दिल, आंख, जुबान, कान पर मोहर ना होती, चलो बहुत गहरी मोहर ना सही, पर दज्जाल तो है, अज्ञानता तो है, तभी तो अभी तक राजी नहीं दिखे, तभी तो नहीं दिखे ना सुंदर साथ जी। मोहर तो है, चाहे वो थोड़ी सी धूमिल पड़ती जा रही है, ब्रह्मवाणी रोज छींटे मारती है और ये जो मोहर है ना उसको हल्का करती जाती है, उसकी स्याही मिटती जा रही है, पर अभी है तो सही, पूरी तो नहीं मिटी। पूरी मिट जाती तो राजी की बैठक साक्षात नजर आने लगती। उसी के वशीभूत होकर हम जाते हैं। दापतू लर्ज उठता है अंदर का सुंदर साथ जी। वो कहता है मेरे सींगों में खुजली हो रही है, चलो लड़के आते हैं, चलो कुछ लिख कर आते हैं, चलो रस लेते हैं, निंदा का रस लेते हैं, आगे से जवाब आएगा फिर जवाब देते हैं। कौन है ये अंदर सुंदर साथ जी जो हमें प्रेरित कर रहा है ये सब करने के लिए? राजी नहीं है वो, राजी प्रेरित नहीं करते हैं इसके लिए। कहते हैं श्री मामती जी कहते हैं कुरान के अंदर ये बात लिखी हुई है, काफिरों के आंख, वाणी, जिह्वा और कानों पे मोहर लगी हुई है, अर्थात उनका दिल अल्लाह ताला को अपने अंदर बसा नहीं सकेगा। हम बसा पा रहे हैं सुंदर साथ जी, अपने धनी जी को अपने अंदर बसा पा रहे हैं, बस गए हैं। उनकी आंखें इस सत्य को देख नहीं सकती, वो चाहते हुए भी नहीं देख पाएंगे। सच अब मैं समझ पाती हूँ सुंदर साथ जी उस बात को। हिमालय सामने खड़ा है, इसका मतलब केवल केवल सुंदर साथ जी राजी सत्य चिद आनंद है, वो सत्य भी है। सत्य सामने खड़ा हो और हम देख ना पाए, वो भी राजी के दर्शन नहीं हो रहे, इसका मतलब मोहर लगी हुई है। हिमालय सामने खड़ा है, सत्य रूपी हिमालय इतने विशाल आकार में सामने खड़ा है, पर हम देख नहीं पा रहे उसको। क्यों? एक छोटा सा तिनका फंसा पड़ा है, बस एक विचार फंसा पड़ा है कि मैं यही मानती हूं कि यही सही है। ये भी तिनका है सुंदर साथ जी। अपनी ईगो को साइड में रखना है, ये अहंकार का ही तिनका है कि अपने विचार बिल्कुल सही लगते हैं और दूसरों का मानते ही नहीं हम। क्यों? क्योंकि हमने सोच रखा है कि यही सही होता है, क्योंकि शुरू से हमने यही सुना था और हमारे मन में वो पक्का, इसको संस्कार का पक्का, मैंने संस्कार पक्के होते हुए देखे हैं, इसको संस्कार का पक्का होना कहते हैं। और उसको धो धो के मल मल के जब ब्रह्मवाणी निकालती है ना, इतनी मैल दिखाई देती है अंदर से बहती हुई सुंदर साथ जी। चितवनी में वो मैल दिखाई देती है बहती हुई, अभी तब जाके हिमालय नजर आना शुरू होता है, सत्य रूपी हिमालय नजर आता है। हम सोचते हैं राजी नजर आएंगे, पहले पहले ये छोटे छोटे सच तो देख लें हम, उन्हीं का तो भाग है ये।
हमारी आंख पर कहीं पट्टी तो नहीं बंधी हुई ना सुंदर साज जी। आंखें खोलकर विवेक चक्षु से देखिए, क्योंकि ब्रह्मवाणी नेह कलंक है और कुछ निष्कलंक नहीं है। ब्रह्मवाणी और प्राणनाथ जी, उन पर भी हंसी लिखी है, क्योंकि जीव सबके साथ लगा है, ब्रह्मवाणी के साथ जीव नहीं लगाया उन्होंने, इसलिए ये नए कलंक है सुंदर साथ जी। आवेश स्वरूप नए कलंक है, जिसके अंदर भी बैठते हैं वो निष्कलंक ही रहते हैं। उन पे कोई, उनमें कभी कोई गलती नहीं होती। जीवों में होती हैं गलतियां, आवेश स्वरूप में नहीं होती, ब्रह्मवाणी में नहीं होती। इसीलिए आंखें खोलकर जरूर फैक्ट्स को देखने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा सुंदर साथ जी। कोई शोभा किसी पक्ष को दे रखी है, कोई शोभा किसी पक्ष को दे रखी है, एकदम से किसी को नकारा नहीं जा सकता। मोहर करी दिल आंख पर और जुबान कान कुफरान, कुरान का पारा एक। कहते हैं उनकी आंखें इस सत्य को देख नहीं सकती, और उनके दिल पर भी है ना, उनके दिल, आंख, जिह्वा और कानों पर मोहर लगी है। कहते दिल अपने अंदर बसा नहीं पाएगा राज जी को, आंखें सत्य को देख नहीं पाएंगी, कैसे ताला लगा हुआ है, कैसी मोहर लगी है। जिह्वा सत्य को कह नहीं पाएगी, डर लगेगा। कौन सा? पद खो जाने का डर, प्रतिष्ठा खो जाने का डर। आसपास इतना सुंदर साथ जमा है इस समय, उस सुंदर साथ के खो जाने का डर। कानों पे भी मोहर, कान इस सत्य को सुन भी नहीं पाएंगे, स्वीकार भी नहीं कर पाएंगे। वाह राज जी, एक एक बात किस पे घटा के लिख दी? शेख इस्लाम पे। हमने फटाफट डाल दिया उनके ऊपर और पल्ला झाड़ लिया। मेरे लिए थोड़ी ना कही है ये बात, ये हमारे लिए कही है सुंदर साथ जी। वो नहीं पढ़ता, शेख इस्लाम नहीं पढ़ता अभी तक, हम पढ़ते हैं। हमारे लिए लिखी है छठे दिन के सुंदर साथ जी के लिए। 5वें दिन के लिए तो वो खुद ही बैठे थे सामने बताने के लिए। उनको बीतक साहब ज्यादा नहीं पढ़नी पड़ती थी, लिखी बाद में है सुंदर साथ जी, जब छठा शुरू हो गया था। 5वें दिन में वो साक्षात सामने बैठे हैं अपने मुखार बिंद से बताने के लिए। हमें वाणी में से पढ़ना है, हमें बीतक साहब में से पढ़ना है। तो ये शेख इस्लाम के लिए तो लिखी नहीं है, हमारे लिए लिखी है। तो अपने आंख खोल कर रखिए, अपने कानों को सत्य सुनने के लिए खोल के रखिए। हो सकता है वो मेरे विचारों से भिन्न हो। आंख देखना ही नहीं चाहती, जो मेरे विचारों से भिन्न हो उसकी तरफ से नजर हटा लेती है, चाहे सत्य हो। बहुत ध्यान रखिएगा सुंदर सा जी, ये माया बहुत ठगनी है। ये खेल कब पलट जाता है पता भी नहीं लगता सुंदर सा जी। ठग के ले जाएगी सारी सांसें और हम असत्य में बैठे रह जाएंगे। कुरान के पारा 1 सिपारा 2 सहकूल की आयत 164 में क्या सुंदर सा जी भावार्थ में बिल्कुल डिटेल में, किसी ने पढ़ना भी हो तो पढ़ ले जाके, उसमें दज्जाल के प्रकट होने का निशान लिखा है। मनुष्य की आंखों में इब्लीस और दिल में अजाजील का वास है। इसी प्रकार पारा 10 सूरा तोबा आयत 88 में वर्णित है कि हमने विधर्मियों के दिलों पर मोहर लगा रखी है। विधर्मियों के दिलों पर, हम थोड़ी ना विधर्मी होते हैं, हम तो धर्मी होते हैं। धर्मी में तो सत्य देखने की ताकत होती है। वो हमेशा ये नहीं मानता कि मैं ही सही हूं, जो मैंने मान लिया वही सही है। वो अंतर्दृष्टि खुली रखता है, विवेक बुद्धि खुल जाती है उसकी सुंदर सा जी। जहां सत्य, हजारों झूठ में एक सत्य छुपा बैठा होता है ना, उसको पता लग जाता है। और अपने आप पता नहीं लगता सुंदर सा जी, ये उसकी कृपा से हो पाता है। इसमें उनकी कृपा का रोल, उनकी मेहर का रोल होता है। तब जाके 100 झूठ में एक छोटा सा सत्य छुपा बैठा होता है, सांसें ले रहा होता है ना, उसकी धड़कन सुनाई दे जाती है। और यहाँ सुंदर सा जी 99 सच में एक झूठ जो छुपा बैठा होता है ना, वो भी उसकी धड़कन भी पहचान जाता है, पर विवेक बुद्धि रखनी पड़ती है।
वो किसी को निजानंद का अनुगामी बनने से रोक देता है। कहते हैं वास्तव में यही दज्जाल के दो हथियार हैं, आंख और दिल, जिसके द्वारा वो समस्त मानवों को नियंत्रण में करके संसार की सत्ता को चला रहा है। अपना ध्यान रखना है सुंदर साथ जी। क्या हमारी आंखें सत्य स्वीकार करने के लिए रेडी हैं? शायद वो मेरे विचारों से ना मिलता हो। जिस दिन तैयार हो जाएंगी ना, जिस दिन मेरा दिल बिना अहंकार किए सत्य को स्वीकार करने के लायक हो जाएगा ना, इसको ही कहते हैं कि मेरे हृदय की सेजा तैयार है। कहना बड़ा आसान है, रुच रुच के मैं सेज बिछाऊं, ये होती है सुंदर सा जी। वो सेज बिछाना आसान नहीं होता, क्योंकि अहंकार को जड़ से उठा के उखाड़ के बाहर फेंकना पड़ता है उसके लिए। हो सकता है सबके सामने अहंकार हाथ में आ जाए, हो सकता है सबके सामने पूरी तरह बेइज्जती हो जाए, तब जाके अंदर की सेजा तैयार होती है और हम उसको स्वीकार कर लें कि हाँ आप सही हैं। बहुत मुश्किल है आज चिंतामणि बनना, बहुत मुश्किल है सुंदर साथ जी। हम बड़े शौक से चिंतामणि जी को सुन लेते हैं, शायद 10 मिनट में उनका वो प्रसंग, वो प्रकरण भी निकल जाता है। चिंतामणि को सुनने का बहुत शौक है, हमको बोलने का बहुत शौक है, बड़े प्यार से सुन लेते हैं, पर चिंतामणि बनना आसान नहीं होता सुंदर साथ जी। उस समय पर 1000 शिष्यों के सामने खड़े होके कहते हैं मारो काले कुत्ते को। कौन कहता है सुंदर साथ जी? आज कितने शिष्यों ने साथ छोड़ दिया होगा उस समय उनका, सोचिएगा। आप इस घटना को सोच के देखिए। प्राणनाथ जी चर्चा कर रहे हैं, इतनी हजारों की संख्या में बैठे हैं उस शहर के लोग भी, और चिंतामणि जी के खुद के कितने शिष्य साथ में आए हुए हैं, और वो खड़े होकर सुबह आकर वो प्रकरण पढ़ लेते हैं। सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूं समझाई। और चर्चा में खड़े होकर बोलते हैं मारो काले कुत्ते को, मार डालो इस अहंकार को, मार डालो प्राणनाथ जी, श्री जी इसको मार डालिए। बिल्कुल एक पल भी विचार नहीं आता उनके मन में कि मेरे शिष्य क्या सोचेंगे, अब वो मेरे पीछे नहीं रहेंगे, मुझे छोड़ देंगे। उन्होंने सब पद प्रतिष्ठा त्याग दी उस समय और प्राणनाथ जी के पीछे हो लिए, तभी जा पाए। 12 मोमिनों में शामिल होना कोई आसान काम नहीं था। अहंकार छोड़ के शामिल हो पाए हैं वो। आज हमारे पास 2 सुंदर साथ भी हो ना, जिनसे हम बात करते हो, सहूर करते हो, उनके सामने भी अगर लगे कि हम तो इस विचार पे कायम थे, आज वो गलत सिद्ध हो गया, हम उसको छुपाने का भरसक प्रयास करेंगे सुंदर सा जी, ताकि इनको ये ना लगे कि मैं गलत कैसे हो सकता हूं, हो सकती हूं। चिंतामणि होना बहुत मुश्किल है। छठे दिन में चिंतामणि होकर दिखाना है। महाराज जी ने चिंतामणि होकर दिखाया। उन्होंने कभी लाज मत पत कभी परवाह नहीं की सुंदर साथ जी। महाराज जी ने हमेशा सत्य के साथ खड़े रहे, चाहे नागों की बंबियां हो, चाहे जो मर्जी हो पास में, वो सच के साथ खड़े रहे सुंदर साथ जी। चाहे उन्हीं पर आरोप लगा दिए गए थे। आपको याद है, हम सारे सुंदर साथ एक तरफ हो गए थे। इन्होंने कहा था पक्षी का बोर्ड बनाने के लिए, इन्होंने ही कहा था, सब पल्ला झटक के साइड में खड़े हो गए। वो फिर भी बचाने के लिए खड़े रहे। कहते हैं अंग्रेज अधिकारी को क्या कहा था, याद है ना आपको ये घटना सुंदर साथ जी? महाराज जी ने क्या कहा था? महाराज जी की बीतक जरूर सुनिएगा, जिन्होंने नहीं सुनी हो जरूर सुनिएगा, जीवन बदल जाएगा सुंदर साथ जी। परमहंस महाराज जी फिर भी अकेले खड़े हैं, कोई मलाल नहीं हृदय में, क्योंकि वो मोह नहीं पालते अपने शिष्यों के साथ, वो उनसे स्नेह करते हैं, वो उनसे प्रेम करते हैं, वो मोह नहीं पालते कि कम हो जाएंगे या ज्यादा हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। जब वो अकेले रह गए, सारा आरोप उनके ऊपर खुद के ही सुंदर साथ, खुद के ही शिष्यों ने जब डाल दिया था,
तब भी वो क्या कहते हैं अंग्रेज अधिकारी को, वो कहता है आपको जेल में डाल देंगे। क्यों किया आपने ऐसा? बोलते हैं तुम अपने वालों को बचाने के लिए खड़े हो, तो क्या मैं अपने वालों को, अपने सुंदर साथ को बचाने के लिए नहीं खड़ा होऊंगा? तब भी वो हमारे साथ खड़े थे सुंदर साथ जी। उन्होंने कभी परवाह नहीं की कि मेरा साथ कोई दे रहा है कि नहीं दे रहा। उन्होंने बन के दिखाया, लालदास बन के दिखाया चिंतामणि सुंदर साथ जी। छठे दिन के चिंतामणि बन के दिखाएं। कितना भी नुकसान हो गया, खड़े रहे लालदास। छठे दिन के लालदास कौन बन सकता है? इक्वेशन चेंज होती है, परिस्थितियां बदलती हैं, कौन खोने को तैयार है? पिया की गरिमा के सामने अपने अपने ईगो को, अपने अहंकार को कौन विसर्जित करने के लिए तैयार है? सत्य के लिए कौन कुर्बान होने को तैयार है सुंदर साथ जी? पर होगा सत्य, कितने भी पर्दों में छुपा हो वो बाहर जरूर आएगा। प्रकरण 56 सुंदर साथ जी कहते हैं, ये बड़ा सुंदर लिखा है, दज्जाल के यही दो हथियार हैं। आंख और दिल पे उसने क्या कर रखा है? कब्जा कर रखा है। और ऐसे ही उसने समस्त मानवों को नियंत्रण करके संसार की सत्ता को चला रहा है ये दज्जाल। तो आंखों से सत्य देखने की कैपेसिटी रखिए। ब्रह्मवाणी मंथन इसीलिए करना होता है। मंथन कर 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 के परिस्थिति आई, हम सत्य को देख ही नहीं पाए। तो राजी कहते सच्चिदानंद को कैसे देखोगे फिर? सच्चिदानंद, सत्चिदानंद के सत्य को तो तुम देख नहीं पाए, सत्य को तो तुम देख नहीं पाए, तो सत्चिदानंद को कैसे देखोगे? वैसे कहते हो राजी आते क्यों नहीं? सच का साथ तो दे नहीं पाते। अभय प्रकरण 56 चौपाई 3070 संपूर्ण हो चुकी हैं। आकोट की बीतक। बुढ़ानपुर से आकोट तहां रहे महीने 4, खबर लई सब साथ की करने लगे विचार। श्री जी बुढ़ानपुर से आकोट आए, वहां पर 4 महीने तक ठहरे। वहां पर उन्होंने सब, आकोट का शुक्राना आया था ना सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ जी की भ्रांतियों को दूर किया, खबर लई सब साथ की, और आगे की जागनी करने लगे विचार। आगे की जागनी लीला के संबंध में विचार भी किया। एक लिखी फतुअल्लाह पर, याद है वो फतेउल्लाह, फतुअल्लाह याद है सुंदर साथ जी? रहे बीच औरंगाबाद, उससे छुपते फिर रहे थे और उसी के मोहल्ले में ठहर गए थे औरंगाबाद में, जब भाव सिंह जी की मृत्यु हो गई थी। उसी के मोहल्ले में मकान था काजी का, और वहां पे कुरान का टीका भी करा लिया और वहीं पे रुके हुए थे। तिनको सवाल, अब ऐसा नहीं है, फतेउल्लाह से कितना डर था, पूरे शहर में कितना डर था। एक लिखी फतुअल्लाह पर रहे बीच औरंगाबाद, तिनको सवाल कुरान के लिख भेजे हैं आद। उन्होंने एक पत्र फिर लिख के भेज दिया फतेउल्लाह को। इसको कहते हैं बिना सिर के मोमिन। कौन लेकर गया होगा जिससे इतना डर था कि पकड़ लेता था तो छोड़ता नहीं था, मारने की ठान रखी थी। पत्र लेकर फिर पहुंच जाते हैं। ये देखिए लालदास जी, देखिए सुंदर साथ जी, 5 अधिकारियों और कितना समय बिताकर आए थे, 4 महीने रुक के आए थे वो भी। लालदास जी सब 12 सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ जी मिलके कितना 4 महीने रुक के आए थे। फिर पता भी है वो अधिकारी कैसा है, पर आज्ञा है, जाना है। फिर पहुंच गए। पता है कि वो कितने जालिम है, पर फिर उनको पत्र देने पहुंच गए। इधर फतेउल्लाह का पता भी है कैसा है, पर फिर क्यों, क्या लगी है अंदर, जागनी धधक रही है अंदर सुंदर साथ जी। सो नहीं पाते, जिनके अंदर जागने की लौ जल जाती है। मैं जागी हूं तो बाकी कैसे सोए हैं। भरसक प्रयास किया जाता है, प्यार से, मनुहार से, लाड से। तब तो खंडनी भी कर पाते थे। आज हम सुंदर साथ उस लायक नहीं है। खंडनी कर खींच जाते हैं।
खंडनी से जागनी नहीं होती। अब एक लिखी फतू अल्लाह पर, क्या अंदर है सुंदर साथ जी। फिर सुंदर साथ जान हथेली पे लेके चले जाते हैं। तिनको सवाल कुरान के, फिर सवाल लिख के भेज दिए कुरान के, लिख भेजे हैं आद, कुछ मूल प्रश्न आदि प्रश्न उनको लिखकर भेज दिए हैं। वही सब प्रश्न है, क़यामत के निशान, इमाम मेहंदी का प्रकट होना, रूह अल्लाह का प्रकट होना, सब निशानों के बारे में पूछ रहे हैं, किसी को नहीं पता। और हकीकत लिखी, तुम लड़ने बांधी कमर। उन्होंने फतेहुल्लाह की वास्तविकता को दर्शाते हुए पत्र लिखा कि तुम शरीयत के समर्थन में मुझसे लड़ने को तैयार हो गए थे, होत एक दीन मोहम्मदी। सब लोग हकीकत और मारिफत की राह पाकर तुम भी उसमें आड़े आ गए। जिस प्रकार शेख इस्लाम आड़े आ गया, तुमने पूरे नगर को आने से रोक दिया। कितना हर एक के गुनाह सुंदर साथ जी, ये उनके गुनाह नहीं है। उनका तो हो गया, उस समय गुनाह हो गए, वो हमें क्यों बताए जा रहे हैं। हम कितनों की राह रोक के तो नहीं बैठे हैं, हम कहीं सत्य की तरफ जाने से रोक तो नहीं रहे हैं किसी को। होत एक दीन मोहम्मदी, तुम आड़े भये इन पर। सब लोग हकीकत मारिफत की राह पाकर सच्चे निजानंद के अनुयायी बन सकते थे, पर तुम इसमें बाधक बन गए। बहुत ध्यान से सोचिएगा सुंदर साथ जी। कहीं पट्टी तो नहीं बंधी हुई है आंखों पे, और बाकी सबकी आंखों पे पट्टियां तो नहीं बांध रहे हैं हम। कहीं गुनाह तो नहीं हो रहा है ना। बहुत ध्यान रखिएगा। राज्य की किसी भी लीला के प्रति अगर मन में घृणा हो रही है और बाकियों को भी घृणा करवा रहे हैं, तो ये कहीं हमारे लिए तो नहीं लिखा हुआ ना सुंदर साथ जी। बहुत ध्यान रखिएगा। धनी की हर लीला से प्रेम कर लीजिएगा, जिसमें मेरे पिया ब्रह्म लीला से ब्रह्म अंगनाएं प्रेम नहीं करेंगी तो कौन करेगा। ये बीतक अब क्यों आ रही है, आपने नोटिस किया सुंदर साथ जी। मास्टर प्लानिंग को नोट किया राज जी की। बीतक साहब 5 दिन चला करती थी, 5 days a week। राज जी धीरे से उसमें परमहंसों की, महाराज जी की बीतक लेकर आए। अब धीरे से उन्होंने सबसे पहले क्या लेकर आए, महाराज जी की बीतक। फिर वो ई मंथन ले आए एक दिन, और पहले उन्होंने 5 से 4 दिन कर दी, फिर ई मंथन आ गया, 3 दिन हो गई, और अब श्री कृष्ण त्रिधा लीला आई, 2 दिन बीतक हो गई। क्यों सुंदर साथ जी, क्योंकि ये प्रसंग मई में ही घटित होने वाले थे। ये जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, ये अप्रैल मई 2026 में घटित होने वाले हैं। तो बीतक तेज नहीं चलाई जा सकती। 5 days a week में तो ये प्रसंग पहले ही निकल जाता जो आ जा रहा है। उनको मैच करना है, जो घटित हो रहा है उसके साथ बीतक साहब को घटते हुए दिखाना है। उनको कैसे घटित होती है देखो। बहुत सुंदर लिख रहे हैं, कहते तुम आड़े भये इन पर, तुम इनके सामने, अपना राह तो तुमने रोका ही रोका, तुमने बाकी सबका रास्ता बंद कर दिया। जो जो तुम्हारे साथ लगे हुए थे सबका रास्ता बंद कर दिया तुमने। इसीलिए ये गुनाह ना हो जाए सुंदर साथ जी। सत्य को देखने का प्रयत्न करना है, और धीरे धीरे देखिएगा, एक एक परत करके वो आएगा। धैर्य रखना है। रास्ता कैसे बिताया हमने, वो सत्य जब सामने आएगा तो उस तक जाने का रास्ता हमने कैसे बिताया, कितनों से लड़ाई की, कितने हमने कमेंट्स किए, कितने हमने विवाद किए, कितने विवादों के सामान तैयार किए, किसका साथ हमने कब दे दिया सुंदर सा जी, ये सब लिखा जा रहा है। और कैसे हम बाधक बने या हम साधक बने इस दौरान, ये भी सब राजी देख रहे हैं। सेज्या तैयार कर रहे हैं हम, सत्य की या झूठ की सेज्या तैयार कर रहे हैं। मंथन से कभी पीछे मत रहिए, चितवन में बैठे रहिए। धो देती है वो चितवन, महाराज जी रोज वॉशिंग कर लेते, रोज धो लेते हैं, बैठे रहते हैं आंखें मूंद के।
अंदर से आवाज आएगी, अंदर से प्रेरणा देंगे राज जी। हम उस आवाज को, चितवन यानी अंदर की आवाज को सुनना, फिर उससे बात करना। एक दिन वो आवाज वाला दिख भी जाएगा। आवते थे इस्लाम में, ओहो, कहते वो आते, सब लोग सच्चे निजानंद को ग्रहण करने के लिए तैयार थे, आवते थे इस्लाम में, तिन मारी सबन की राह। इसमें पता है क्या होगा, एक पक्ष अगर सुने तो बोलेगा ये तो दूसरे के लिए लिखा गया है, दूसरा अगर कोई सुने तो बोलेगा ये तो इनके लिए लिखा गया। जो सोचेगा ना ये मेरे लिए लिखा गया है, वो सफल हो जाएगा। सुंदर साथ जी आवते थे इस्लाम में, तिन मारी सबन की राह। कहते सब लोग तैयार थे, तुमने सबन की राह मार दी। बिन समझे बातें करी, दुश्मन हुए खुदाए। बिना समझे तुमने कुरान के नाम पर तरह तरह की बातें की। अब वाणी ले लेते हैं सुंदर साथ जी। बिना समझे वाणी का नाम लेकर तुमने तरह तरह की बातें करी, दुश्मन हुए खुदाए। तुमने खुदा के दुश्मन की भूमिका निभाई अगर अपने मन से बातें कर दी तो। इसमें कहीं ऐसा तो नहीं दिख रहा कि वो उन्होंने करी है या उन्होंने करी। अपनी तरफ देखना है सुंदर साथ जी, नहीं तो गुनाह हो जाएगा, डबल गुनाह हो जाएगा किसी दूसरे पे डाल दी अगर तो। और बाद में जब सच निकले तो वो हम ही थे। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। भावार्थ में स्वामी जी बहुत सुंदर लिखते हैं, उपरोक्त चौपाइयों में जिस इस्लाम की चर्चा हो रही है वो वर्तमान समय में प्रचलित शरीयत का वो इस्लाम नहीं है जिसमें केवल जाहिरी रोजा, नमाज, हज, जकात, दाढ़ी रखना, मांस खाना, जिहाद के नाम पर बहुत कुछ करने के लिए उकसाया जाता है। यहाँ पर उस इस्लाम का वर्णन है जो बसरी सूरत मोहम्मद साहब के द्वारा विश्व धर्म के रूप में घोषित किया गया था, जिसका उद्देश्य सारे विश्व को मानवता के सूत्र में बांधना और सबके हृदय में प्रेम भरना है। सोचिए सुंदर साथ जी, ये कितना सुंदर लगता है पढ़ने में। वाह, सो ब्यूटीफुल इट इज। क्या शब्द हैं, जिसका उद्देश्य सारी मानवता को एक सूत्र में बांधना। तो हमारी वाणी का क्या पर्पस है? हम सुंदर साथ एक सूत्र में बंध गए सुंदर साथ जी। विश्व बाद में बंधेगा, ये लिखा है वाणी में। विश्व को बांधने के चक्कर में सुंदर साथ तो नहीं सुंदर साथ जी टूटता जा रहा। सारे विश्व को एक करना है, सारे विश्व को एक करना है। राज्य का विश्व हम ही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं पूरे संसार को एक सूत्र में बांधने के चक्कर में हमारा सुंदर साथ ही सूत्रों में डिवाइड होता जा रहा है, अलग अलग सूत्रों में। ध्यान रखना है। और क्या लिखा है, इसका उद्देश्य क्या है? सारे विश्व को मानवता के सूत्र में बांधना, एक सूत्र में, एकत्व में। सुंदर साथ जी, हम सुंदर साथ पहले बंध जाएं। वो कहते हैं पहले सुहागनियां जगाए और सबके हृदय में प्रेम भरना है, प्रेम और विनम्रता। सुंदर साथ जी, जब तक नहीं आती प्रेम नहीं भरता। प्रेम के कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, उसपे विनम्रता, जो कठोर तखत होता है ना, उसको विनम्रता से नर्म किया जाता है। विनम्रता की चादर उस पे बिछाई जाती है। कहते इसके संबंध में सनंद में कहा भी गया है, भली बुरी किनकी नहीं, डरता रहे सुभान। सोहबत खूनी की ना करे, या दीन मुसलमान। वो संगति भी नहीं करता खूनी की। ओहो, सुभान से डरता है वो। अब सवाल पठाए हैं, कहते तुमने देखो क्या गुनाह कर दिए। मुझे तो लग ही नहीं रहा उनको कह रहे हैं, ये हम सबको ही कह रहे हैं। सुंदर साथ जी, अपने अंदर झांक कर देखना है हमने।
अगर क्या हम तैयार हैं, मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं राज जी हम सब सुंदर साथ जी को, आर वी रेडी टू हियर द ट्रूथ? क्या हम सत्य को सुनने के लिए, उसको अंदर समाने के लिए तैयार हैं? सत्य को पचाना कोई आसान नहीं होता। सत्य इज अ वेरी महंगी कमोडिटी, वेरी एक्सपेंसिव कमोडिटी। सत्य बहुत महंगा होता है सुंदर साथ जी, उसको अफोर्ड करना आसान नहीं होता, उसको पचाना आसान नहीं होता है। क्या हम तैयार हैं सत्य को सुनने के लिए? अब सवाल पठाए हैं, वो आएगा बाहर, इसीलिए राज जी तैयार कर रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न श्री कृष्ण त्रिधा लीला के लिए हो चुके हैं तैयार। अब मुझे पता लग रहा है, द वेरी फर्स्ट टाइम इन लाइफ, ये वो त्रिधा लीला थी ही नहीं जो हमने पहले की थी, वो उसका पहला भाग था। ये रिपीट नहीं हो रही है, दिस इज समथिंग एल्स। ये त्रिधा कुछ और है सुंदर साथ जी। ये विष्णु, वो तो विष्णु जी की त्रिधा लीला हुई, वो हमारी कृष्ण जी की त्रिधा लीला कैसे होगी? वो तो विष्णु जी की हुई ना, 3 प्रकार के लिए उन्होंने। हमारे पिया की त्रिधा कैसे हुई? वो उस तरफ चलेंगे हम। क्या सत्य को पचाने के लिए तैयार हैं हम? इसीलिए राज जी ये प्रसंग ला रहे हैं। अब सवाल पठाए हैं, तिनको दीजो जवाब। जो पढ़े तुम आरफ हो तो कहो इनके बाब। और इसमें कोई चिंता नहीं होती सुंदर साथ जी, अंदर निर्द्वंद निर्भय। इसीलिए दिस इज एन इंडिपेंडेंट मंच, ये इंडिपेंडेंट मंच है सुंदर साथ जी, जहां सत्य रहता है, और जितना सत्य रहता है ये उसकी छाया बनता है। अगर 1% सत्य कहीं और मिल जाता है तो ये उसकी छाया बन जाता है। दिस इज एन इंडिपेंडेंट मंच। और अगर सुंदर साथ जी साथ रहते हैं तो भी बहुत सुंदर, अगर नहीं भी रहते हैं तो भी बहुत सुंदर, क्योंकि जो उसने सोच रखा है वही होगा। इसकी कभी चिंता नहीं होती कौन सा सुंदर साथ साथ देगा कौन नहीं, क्योंकि जिनको राज जी ने सोच रखा होगा ना वही देंगे। और जिनको जहां राज जी ने जहां जो करना होगा ये उसके हुक्म से चल रहा है। अब सवाल पठाए हैं, हमसे भी पूछे जाएंगे ये सवाल, सुंदर साथ जी तुमने राह क्यों रोक रखी थी? कहते तिनको दीजो जवाब, मैंने तुम्हारे पास कुछ प्रश्नों को लिखकर भेजा, उसके जवाब जरूर देना। जो पढ़े तुम आरफ हो, तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी बन गए हो ना, तो कहो इनके बाब, इन प्रश्नों के संबंध में लिखना। फिर हम आवत हैं दीन में, हमको करो मुसलमान। कहते हमको बनाओ, सच्चा मुसलमान बनाने के लिए तैयार हो जाओ। तुमको पता है क्या होता है सच्चा मुसलमान? दीन मोहम्मद के दाखिल करो, होए तुम्हारे गुलाम सुने कान। तुम हमें इस ज्ञान के बारे में बताओ तो सही, तुम्हारे गुलाम होके अपने कानों से तुम्हारी बात सुनेंगे, सारी बात सुनेंगे। हमें करो शामिल इस दीन में, करके दिखाओ, इसके जवाब दो प्रश्नों के, उसके बाद करके दिखाओ हमें। ये सुंदर साथ जी अंदर जज्बा होता है, करो हमें शामिल, हम रेडी हैं होने के लिए। हम कहते हैं नहीं तुम तो हो ही गलत, ये गलत ये गलत, ये वो कहते करो हमको शामिल, वी आर रेडी, बस प्रूव कर दो हम रेडी हैं सुंदर साथ जी। हमको समझाओ तुम रब्बानी कलाम, जो लिखा सो सब करें। हमें समझाओ तो सही अपनी बात। रब्बानी कलाम, कितनी सुंदरता से पत्राचार हो रहा है, चाहे गलत भी आगे से आता है तब भी प्यार से राज जी लिख लिख के श्री जी भेज रहे हैं। जो लिखा सो सब करें, जो भी इसमें लिखा हुआ है ना, हम हकीकत और मारिफत का सब कुछ करेंगे। करो दाखिल बीच इस्लाम, हम पालन करेंगे उन बातों का, शरीयत का पालन नहीं करेंगे, हकीकत का पूरा पालन करेंगे यहाँ पे। ओहो बहुत सुंदर। और आगे कैसे बढ़ता है ये तभी बढ़ेगा सुंदर साथ जी, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ना,
मुझे पता है अंदर से सब सुदृढ़ होते जा रहे हैं। राज जी की मेहर बरस रही है, तब हो रहे हैं। सतगुरु की कृपा से ही हो रहा है, उसके बिना हो भी नहीं सकता। सुंदर साथ जी, बहुत शुक्राना। आप सबके संग से जो होता है वो अकेले में नहीं होता है। उसके लिए एक वाइब्रेशंस भी बहुत सुंदर होती, एक वाइब्रेशन, और इतने सारे सुंदर साथ जी की है तो और बढ़ती जाती है। पर राज जी के हाथ में होता है कब तक, किस प्रसंग तक, कौन कौन सी वाइब्रेशन साथ में रहती है, ये सब उन पे निर्भर करता है। चिंतामणि जी कोई फिक्र नहीं करते, सुंदर साथ जी सत्य का साथ दीजिए, चाहे पीछे से सारी भीड़ छट चुकी हो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस सच की तरफ हो जाइए, जैसा ब्रह्मवाणी निर्देश कर रही हो, क्योंकि ब्रह्मवाणी के साथ जीव नहीं लगा हुआ, नेह कलंक है ये वाणी। सुंदर साथ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ट्रेडिशनली ये बातें थोड़ी सी शायद अलग हो सकती हैं आज के हिसाब से, पर जितना आपको अच्छा लगे उतना लीजिएगा सुंदर साथ जी, और मुझ जैसी तुच्छ बुद्धि को जरूर क्षमा कर दीजिएगा। प्रणाम जी।